आज जो है मैट्रिक एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए लाए हैं। और ये जो है मैट्रिक एग्जाम में जो है लगभग इसी से जो क्वेश्चन लड़ने वाला है आपका, वही क्वेश्चन जो है आपको लेकर आए हैं। और ये जो है मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम का रियल क्वेश्चन आपको है, जो आपके बीच जो है हम उपलब्ध करवा रहे हैं रियल क्वेश्चन। और इसमें आप देख सकते हैं 2025 का है ये, लगभग 2000 ये जो है 2025 का है, ये रियल क्वेश्चन है ये। तो इसी के माध्यम से आपको देखिए, और इसमें आपका जो है सामाजिक विज्ञान का जो है परीक्षा है आपका 20 तारीख का, उसका रियल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। आप अगर इसके रट कर जाते थे सीधे क्वेश्चन जो है आपके साथ वह लड़ सकता है, तो आपको इसको जरूर पढ़ कर जाना है और देख कर जाना है और याद कर लेना है। देखिए, इसके लिए सामाजिक विज्ञान में आपको 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दी जाती है और ये सामाजिक विज्ञान है। और सेट कोड यहाँ पर 211 होता, तो यहाँ पे 211 हो जाएगा। चलिए तब देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन होंगे पूर्ण रूप से देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो OMR पर आपको बनाना होता है, तो उसको हमसे देखिए कुछ परीक्षा के लिए जो है, देखिए जो क्वेश्चन पेपर पर है उसी प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए अतिरिक्त जो है आपको 15 मिनट का समय दी जाती है। उसके बाद जो है आपको 1 से लेकर जो एक नंबरिया बनाना है 80 तक, उसमें से कितने एक नंबरिया बनाना है, तो 40 को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, देखिए यहाँ पे एक नंबरिया, जिसमें से 40 को OMR पर एक नंबरिया आपको बनाना है। तो इसमें जो है आज जो है ऑब्जेक्टिव का हम सब पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर भी हम सब साथ साथ करेंगे। और आपको भी पता होगा तो आपको कितना सही होता है कितना गलत, आपको इसको रट कर जाना है परीक्षा में, ताकि आपको जो है एग्जाम जो है आसानी से आप पास कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें। इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद के कारण है? इनमें से क्या सामाजिक विभेद के कारण? इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। धर्म भी होगा, भाषा और जाति भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 19 से है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध है। जो है आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो है इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिल सके। और 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो है आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में आपको लड़ जाएगा। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमसे देख लेते हैं। 3 नंबर है, इनमें से कहाँ पर सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था? देखिए सर्वप्रथम कहाँ मिला था, तो इसका राइट हो जाएगा इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो इसका 4 नंबर का आपका राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पंचायत की राज्य व्यवस्थापिका ही सभी है, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम सभा है, ग्राम कचहरी, सब हो जाएगा। अगला है, विदेशी नीति को किस सूची में रखा जाता है? जब देखिए विदेशी नीति को किस सूची में रखा जाता है, इसका जो है आंसर आपको करके बताना है, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? इसका राइट हो जाएगा 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार नामक जो विधेयक पास हुआ था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड पार्टी में हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपका बी, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछने वाला है, इसी प्रकार से देखिए लिखा होता है, वही क्वेश्चन पेपर हम आपके बीच लाए हैं। सेट नंबर ए है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। अगला है 10 नंबर, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका राइट हो जाएगा एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किस राज्य का, तो आप लोग जानते हैं बिहार के नहीं है, न उत्तर प्रदेश के, न तमिलनाडु का, तो इसमें किसको प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठबंधन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका आपका 12 का जो है राइट आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। अगला है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है आपको करके बताना है हमारे हिसाब से। तो इसका राइट हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा बोलीविया।
अगला है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। बिहार राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान है? तो इसका राइट हो जाएगा 33%। अगला है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। अगला है यूनान को यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित कब हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा घोषित किया गया। अगला है लाला राजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? आप लोग जानते हैं लाला राजपत राय कौन थे? जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, पंजाब केसरी के नाम के इनको जाना जाता है। तो जो किसकी जो है जीवनी लिखी थी? लाला राजपत राय। तो 18 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, मेजनी की जो है इन्होंने जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो देखिए हलवा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए तो ये तो आपको हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। राइन संघ का निर्माण किसने किया था? जो राइन संघ का जो निर्माण किसने किया था? इसका राइट हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन संघ का निर्माण किया था। अगला है 21 नंबर, ब्रुसोन पैक्ट्स नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है 21 का जो है आपको करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है जिसका आंसर क्या होगा। अगला है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है यूटोपियन समाजवादी है? तो इसका राइट हो जाएगा आपका 22 का जो है राइट हो जाएगा आपका ए, सेंट साइमन। अगला है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक क्रांति के। अगला है इनमें से कौन गुप्त पुलिस गठन है? तो इसका जो है ये भी हलवा वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता है, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाए सी, चेका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग करके बताइएगा, कब जो है राजनीतिक से संन्यास लिए थे। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासक काल में हुआ था? यानी कि 26 का राइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 26 के राइट हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका 27 का आपका राइट हो जाएगा बी, साबरमती आश्रम से। ये तो हलवा वाला आपका क्वेश्चन था। स्वराज पार्टी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 का जो है आपको जो करके बताइएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। ये तो हमारे हिसाब से कोलकाता में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला है 29 नंबर, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपको ही पता ही होगा इसमें से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा अब्दुल गफार खां को जो है भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए तो और हलवा वाला क्वेश्चन दे दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो 30 का आपका राइट क्या हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 31 का राइट हो जाएगा सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 32 का राइट हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने किन अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आपका राइट क्या हो गया? 1813 के चार्टिस्ट आंदोलन अधिनियम। इसका राइट हो जाएगा सी 33 का। 34 का देखिए आप लोग, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण थे? तो इसका राइट हो जाएगा प्लेग महामारी के कारण थे जिसकी स्थापना के। चलिए देखिए 35 के, सोम प्रकाश साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका राइट हो जाएगा 35 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 36 का देख लीजिए,
न्यू इंडिया समाचार पत्र की किसने शुरुआत किया था? तो इसका राइट हो जाएगा न्यू इंडिया समाचार पत्र है तो एनी बेसेंट आ जाएंगे, एनी बेसेंट। अगला, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट हो जाएगा रेशम मार्ग कहाँ से शुरू शुरू होता है? तो ये जो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है 38 नंबर देखिए। इन इन देशों में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विपन्न है? चलिए तो इसका आंसर जो है आप लोग करके बताइएगा, जो कहाँ क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन राज्यों में कौन सा सर्वाधिक वन वर्ण वाला राज्य है? वन वर्ण वाला मतलब सबसे अधिक वन किन राज्यों में पाया जाता है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान 40 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, सागर सम्राट क्या है? तो आप लोग को पता है सागर सम्राट क्या है? मुंबई में स्थित एक तेल जो है तेल पर्यटक एक बड़ा बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता है। तो अपतटीय तेल रिग इसको बोला जाता है। तो इसका 41 का जो है राइट हो जाएगा बी, अपतटीय तेल रिग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किन परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? जिसका राइट हो जाएगा कुंडकुलम परमाणु विद्युत गृह, तमिलनाडु में जो पड़ता है। राइट हो जाएगा सी। देखिए 43 का, 43 इनमें से किस सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है, डी। कपास को उजला सोना कहा जाता है। हो गया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, खरगोश के जो है ना केस से जो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अगला है 45 नंबर देखिए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आपको पता ही होगा कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये झारखंड इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको बताना है जो कहाँ है, मेरा आंसर सही है गलत। चलिए आपको देखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये तो देखिए हलवा वाला सवाल दे दिया है। आपको जरूर चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो जो आपको हर विषय का मिल सके। ये जो है सोशल साइंस का है, आपको जो ये पढ़ के ही जाना है जो, ताकि आपका जो है रिजल्ट अच्छे मार्क्स आप ला सके। देखिए इसमें इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसमें हो जाएगा डी। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-44। अगला है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन, जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये आपको तो पता होना चाहिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। तो इसका राइट हो जाएगा डी, 1953 ईस्वी में जो वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है, देखिए 50 नंबर का जो है आपको करके बताना है, हल्दिया से धुमरी तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये जो आपको करके बताना है। अभी देखिए हलवा सवाल पूछ दिया है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला है, मोनाटाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाटाइट, यहाँ पे मैग्नेटाइट होना चाहिए था, मोनाटाइट लिख दिया है। देखिए तो किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका 52 का जो है आपका राइट हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा मुंबई। अगला है 54 नंबर देखिए, कुंदेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपको, इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ना सोना होगा ना कोयला तांबा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा डी, लौह अयस्क। अगला है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए त्रिवेणी नहर किससे संबंधित है? तो आपको पता, देखिए बिहार की सब जिला का नाम दे दिया था, बिहार में है त्रिवेणी नहर, और जिला पूछ रहा था किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण में जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण की गई है। अगला है, इन परियोजनाओं में से कौन सी सीतामढ़ी में स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा सीतामढ़ी में स्थित परियोजना कौन सी परियोजना है? तो 56 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, बागमती परियोजना। 57 का देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट हो जाएगा पहला स्थान है विश्व में अभ्रक उत्पादन में।
अगला है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में जो है चाय का जो अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इस सभी राज्यों में चाय की खेती हुई, लेकिन सबसे आगे कौन है? तो इसमें है असम। और सबसे स्वादिष्ट चाय कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो इसका राइट हो जाएगा डी, असम। 58 देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो देखिए 59 के जो है आपका राइट हो जाएगा सी, बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम बनाने की किसकी आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की। अगला है, 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? उसे कौन सी स्थिति कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? न बाढ़ नहीं कर सकते, न सुनामी कह सकते हैं, न भूस्खलन कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र उसको हम सब बोलते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? यानी कि किस नदी को जो है बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, कोसी नदी को। 61 का राइट हो जाएगा सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ देता है। इन प्राकृतिक संसाधनों में से कौन से बिहार के प्रति वर्ष प्रभावित होता है? यानी कि कौन से प्राकृतिक आपदाओं से कारण बिहार जो प्रतिवर्ष प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ से जो है ना बिहार के जो है ना आर्थिक विकास जो है रुक जाते हैं और प्रतिवर्ष प्रभावित हो जाते हैं। अगला है, अधिकेंद्र का संबंध की निम्नलिखित इनमें से किससे है? देखिए, तो अधिकेंद्र किससे होता है? अधिकेंद्र, अपकेंद्र और भूकेंद्र, ये किससे होता है? तो भूकंप से संबंधित है ये। किससे? तो भूकंप से। राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका जो है आपको पता होगा, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है जो आपका ये बिहार है। तो इसका राइट हो जाएगा बिहार। या किस स्थान पर? तीसरा स्थान पर है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा कुल आय नहीं कह सकते इसको, और सीमांत आय नहीं कहते, राष्ट्रीय आय कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीय आय। औसत आय भी नहीं कह सकते इसको, राष्ट्रीय आय कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। अगला क्वेश्चन, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? यानी कि जो प्राचीन समय में विनिमय जो होता था वो किस पर आधारित होता था? तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मौद्रिक विनिमय प्रणाली पर, बैंकिंग प्रणाली पर, इनमें से सभी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता था। बैंकिंग तो उस टाइम में था नहीं, तो ये जो है उस टाइम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता। मैगलन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो मैगलन समिति का संबंध है निम्नलिखित में किससे है? 67 नंबर का आपका जो है आपको करके बताना है। जो 67 नंबर का आपका आंसर जो है क्या होगा? देखिए, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की जो अधिकतम निवेश सीमा है वह 10 करोड़ तक होता है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम सब लगीच वाला मार के चल जाएंगे, यानी कि 7 करोड़। अगला है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होते हैं। आपको ये सब सेट पूरा जो है आपको रट कर जाना है, ताकि जो है आप जो है 40 में 40 नंबर ला सके। अगला क्वेश्चन, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो मानव परिश्रम से अर्जित जो धन क्या कहलाता है? तो निवेश तो नहीं कहलाएगा, न व्यय कहलाएगा, न बचत कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या? आय, जो मानव प्रतिदिन कमाता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1971 का राइट हो जाएगा आपका सी, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और विषय का। चलिए, इसमें देखिए, इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो इसमें देखिए आधारभूत संरचना का भाग कौन सा है? तो ये जो है यातायात भी है, संचार भी है, और शिक्षा भी है, और वित्त है। तो ये जो है यातायात के सभी है, इनमें से होना चाहिए यहाँ पे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट हो जाएगा 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अगला है, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? इसका राइट हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार की जो घोषणा है सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो 1962 में की गई थी, अमेरिका में सबसे सर्वप्रथम की गई थी। कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में। राइट हो जाएगा सी। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखिए हम सब, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इसका जो है आपको पता है, विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने वाली प्रक्रियाओं को हम सब कहते हैं वैश्वीकरण, है ना। उसको वैश्वीकरण, उदारीकरण कहते हैं, निजीकरण, इसको कहते हैं वैश्वीकरण।
अगला है 76 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थान वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन सी जो संस्थान है वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो 76 का जो है आपका राइट रहेगा डी, सहकारिता, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र पर कार्यरत है? देखिए इसका जो है आपको आंसर करके बताना है किस क्षेत्र। इसका तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र होगा, जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते थे, हमारे हिसाब से 2 नंबर हो जाएगा इसका द्वितीय क्षेत्र। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI जो है इसका निर्धारित करती है। अगला है, भूमि विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता था? पहले जो है भूमि विकास को भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए देखिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो है आपको इसी प्रकार से मिल सके, और जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे ये लड़ने वाले क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 80 इनमें से किस जमा को ब्याज नहीं मिलता, यानी कि किस जमा पर जो है ना आपको ब्याज नहीं मिलता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा चालू जमा पर आपको ब्याज नहीं दिया जाता। चलिए, तो ये 80 तक जो है क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हो गया। देख लीजिए, आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इतिहास का देखिए सब्जेक्टिव है। 1 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के 2 बाधाएं लिखिए। तो ये जो है सब्जेक्ट आपको रियल क्वेश्चन है। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए पूरा जो है रियल क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास। उसके बाद देखिए, होची मिन मार्ग का उद्देश्य क्या था? देखिए आप सबको पढ़ के जाना है। उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर भारतीय कुटीर उद्योग एवं शिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको पूछा हुआ है। देखिए उसके बाद है ये शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। देखिए ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको ये पढ़ कर जाना है, आपको याद रख। देखिए अब दीर्घ में भी है आपको रियली वाला क्वेश्चन। देखिए 7 और 8 दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न है 7 और 8 दीर्घ, उनमें से किसी का कथी करना है, एगो बनाना है जो 4-4 नंबर के हैं आपको। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य की भूमिका का विवेचना करें। उसके बाद है नई आर्थिक नीति किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझौता थी। तो ये वाला जो है 2 दीर्घ में से कोई एक बना लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, इधर जो है पॉलिटिका है, समावर्ती सूची है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये हो गया। दल बदल कानून कब लागू, किस प्रकार लागू होता है। उसके बाद पंचायती राज की स्तरीय संस्था से आप क्या समझते हैं। इसका जो है अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र की चुनौती है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न का आपको आंसर देना है। उदारवादी आर्थिक प्रक्रिया प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है। प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। वाणिज्य बैंक को कोई 2 एजेंसी कार्य बताए। गरीबी रेखा को परिभाषित करें। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो आपके पास। उसके बाद दीर्घ है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपके पास, हमारे पास जो है पहले से अवेलेबल है। आप अगर और विषय का आप जो है अलग से लेना चाहते हैं तो मेरे जो है चैनल के नीचे जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि जो उस पर हम और वीडियो बना सके। और रियली क्वेश्चन है ये जो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं। देखिए शुष्क कृषि को परिभाषित करें। देखिए भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखे। मृदु जल क्या है, ये सब देखिए ज्योग्राफी का है। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करें। देखिए हुगली प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त वितरण दे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड जो जिसमें आने वाला है वही। देखिए बाढ़ के कारणों का उल्लेख करें। भूकंप तरंगों के नाम लिखे। प्राथमिक जो है, उसके बाद प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवक संगठनों की भूमिका क्या है। इस प्रकार से जो है आपका जो है ये सेट सामाजिक विज्ञान का जो है आपको खत्म हो जाता है। इसी तरह का जो है और वीडियो आप दूसरे क्वेश्चन सेट का चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है उनका भी मदद हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।